सुबह का वक्त था। बादशाह सलामत का महल सुन्नाटे में डूबा हुआ था। महल की राहदारियों में फिक्रमंदी की गहरी लकीरें खंची हुई थीं। बादशाह, जो पूरे मुल्क का फख्र था, सख्त बीमार पड़ा था। हकीमों ने दम तोड़ती उम्मीदों के दरमियान एक आखिरी तजवीज दी। सिर्फ एक चीज बादशाह सलामत की जान बचा सकती है, गलबकूली, एक नायाब फूल जो शहजादी गलराना के बाग में अगता है। शहजादा ताजमोलोक बादशाह का सबसे बड़ा सहारा। ये सुनकर बेचैन हो उठा। बाप की जान खतरे में थी और दुनिया में कोई शय ऐसी न थी जिसकी कीमत वो अपने बाप की सेहत के बदले अदा न कर सकता। मगर मसला ये था कि शहजादी गलराना के बाग की हिफाजत सख्त थी। कोई आम इंसान वहां कदम नहीं रख सकता था, मगर शहजादे का अज़्म पहाड़ से ज्यादा मजबूत था। रात की तारीकी में, चांदनी की हल्की रोशनी में ताजमोलोक ने महल छोड़ा, नकाब पहना और चुपके से शहजादी गलराना के महल की दीवारें फलांग गया। चोरों की तरह दब्बे पांव बाग में दाखिल हुआ। हर तरफ खुशबू बखरी हुई थी, मगर उसकी नजर एक ही चीज पर जमी थी, गलबकोली, वो नाजुक रोशन ख्वाबों सा फूल जिसकी एक झलक ही दिल को मसहूर कर दे। ताजमोलोक ने फूल को एहतियात से तोड़ा, मगर जाने कैसे उसका हाथ शहजादी गलराना के करीब रखे तख्त पर भी जा पड़ा, जहां एक अंगूठी रखी थी, शहजादी की खास अंगूठी। जल्दी में ताजमोलोक ने वो अंगूठी भी उठा ली और बदले में अपनी शाही मेहर वाली अंगूठी वहीं रख दी। शायद अनजाने में, शायद दिल की किसी पुशीदा हचकचाहट में। अगली सुबह शहजादी गलराना जब अपने बाग में आई तो उसका दिल लर्ज उठा। गलबकूली गायब था। इसके नाजों से पाला हुआ, मोहब्बत से सजाया हुआ फूल कोई चुरा कर ले गया था। गुस्से से उसके चेहरे का रंग सरख हो गया। गुस्सा बढ़ा तो उसने अपनी अंगली की तरफ देखा, जहां इस हाथ होंगे कि कीमती अंगूठी होनी चाहिए थी, वहां अब एक अजनबी शाही मेहर वाली अंगूठी चमक रही थी। शहजादी ने हुक्म दिया, जिसने ये जसारत की है उसे तलाश करके मेरे सामने पेश किया जाए। इधर शहजादा ताजमोलोक भागता हुआ अपने महल पहुंचा। हकीम ने गलबकोली का नाजुक सा अरक तैयार किया, चंद कतरे बादशाह के लब्बों पर रखे और माजजा हो गया। बादशाह सलामत की बंद होती आंखें खुल गईं, चेहरे पर हल्की सी रौनक वापस आने लगी। पूरा महल खुशी से झूम उठा। बादशाह ने ताजमोलोक को गले लगाकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई ऐ मेरे बेटे, जो चाहो मांगो। मगर ताजमोलोक का दिल बेचैन था। उसे याद था कि वो किसी की इमानत चरा कर लाया था, किसी की मोहब्बत का, किसी की मेहनत का फूल छीन कर लाया था। वो है जानता था कि शहजादी गलराना ये हरकत कभी मुआफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ शहजादी ने अपने जासूस रवाना किए। मुल्क के कोने कोने में तलाश शुरू हो गई। आखिरकार पता चला कि बादशाह ताजमोलोक के महल में नया जिंदगी पा चुका था और उसके बाग में गलबकूली की खुशबू फैल चुकी थी। शहजादी ने सफर का इरादा किया, शाही लिबास में, मगर चेहरे पर हल्की सी नकाब ओढ़े वो महल में दाखिल हुई। महल के दरबार में सबकी नजरें इस प्रासरार शहजादी पर जम गईं। शहजादा ताजमोलोक तख्त पर खड़ा होकर आया और शहजादी की तरफ झुककर अदब से बोला, आपके आने की खुशी नसीबों से मिलती है, फरमाइए क्या हुक्म है। शहजादी ने नकाब लिटकर अपनी रोशन आंखों से शहजादे को घूरा, फिर अपनी अंगली हटाकर कहीं भी नहीं देखा, पर शाही मेहर वाली अंगूठी दिखाई। ये अंगूठी पहचानते हो? दरबार में खामोशी छा गई। शहजादा झुक गया। सच्चाई छिपाना अब मुमकिन न था। मैं मुजरिम हूं शहजादी, मैंने चोरी की, मगर एक बेटे ने अपने बाप की जान बचाने के लिए। शहजादे की आवाज में सच्चाई की लर्जिश थी। शहजादी ने लम्हा भर के लिए आंखें मूंद लें। इसके दिल में एक तूफान बरपा था, मगर जब आंखें खोलें तो उनमें गुस्से की जगह नरमी थी। एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करती हूं, शहजादी बोली। मेरे बाग में हर साल एक नया गलबकूली खुलाओगे और मेरी हर चुराई गई खुशी का बदला मोहब्बत से चुकाओगे। शहजादा ताजमोलोक ने मुस्कुराते हुए सर झुका दिया। यूं दुश्मनी की जमीन पर मोहब्बत का एक निन्हा सा फूल खुला, ऐसा फूल जिसकी खुशबू सदियों तक महलों में बसी रही।